पटना के डीजीपी ने यह कहा है कि पटना में अलग अलग जगहों पर 5 धमाके हुए हैं नरेंद्र मोदी की रैली से पहले। यह खबर इस वक्त और बड़ी हो जाती है। बिहार के डीजीपी ने इन धमाकों की पुष्टि कर दी है और यह कहा है कि पटना में अलग अलग जगहों पर 5 धमाके हुए हैं। सबसे पहला धमाका हुआ था प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर एक टॉयलेट में और उसके बाद एक बम को वहां पर निष्क्रिय किया गया था। लेकिन अब और धमाकों की खबरें यहां से आ रही हैं, अलग अलग जगहों पर धमाके की खबरें, यानी कि पूरे पटना शहर में आज धमाके हो रहे हैं और नरेंद्र मोदी की रैली है। हालांकि जो पहला धमाका हुआ था उसे देसी बम बताया गया था और एक शख्स उसमें घायल हुआ था। लेकिन यह खबर और यह धमाकों की खबर अब और ज्यादा चिंता व्यक्त करवाती है। ये धमाकों की खबर जो है वो और ज्यादा गंभीर इस बात को लेकर करने को मजबूर करती है कि क्या बिहार में सुरक्षा व्यवस्था नरेंद्र मोदी की इस रैली को देखकर नहीं की गई थी। लाखों की तादाद में लोगों के पहुंचने का दावा बीजेपी कर रही है। कई सारी ट्रेनें हैं जो आज चलाई गई हैं और उन ट्रेनों में बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के वो लोग जो नरेंद्र मोदी को सुनना चाहते हैं वो आ रहे हैं। भीड़ जरूरत से ज्यादा आज पटना में, और ऐसे में अगर धमाकों की खबर आती है तो ये काफी गंभीर बात होती है। पहला धमाका हुआ था, एक शख्स उसमें घायल हुआ था, 2 लोगों को गंभीर से मामूली चोटें आई थी। सुजीत कुमार झा इस वक्त हमारे साथ सीधे पटना से जुड़ चुके हैं। सुजीत, क्या खबर है, कहां कहां ये धमाके हुए हैं और इन धमाकों को हम किस तरह से देखें, क्योंकि आज नरेंद्र मोदी की रैली भी पटना में है। सुजीत, देखिए, ये धमाके तो हुए हैं अभी गांधी मैदान के आसपास ही, लेकिन पुलिस जो है ये बम धमाके हैं और ये क्या है इसके बारे में अभी कुछ कंफर्म नहीं किया है और इसकी जांच की जा रही है। हम आपको रोकना चाहेंगे, यहाँ पर पुलिस ने एक शख्स को अपने कब्जे में लिया है, पकड़ा है। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें हम आपको पटना से दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस ने एक शख्स, और सुजीत हमारे संवाददाता भी वहीं पर हमें नजर आ रहे हैं। सुजीत, आप बताइए कौन है ये शख्स, क्योंकि आप भी हमें वहां दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। देखिए, ये जो व्यक्ति पकड़ा गया है गांधी मैदान के अंदर से पकड़ा गया है। इसके पास एक झोला भी था और किसी व्यक्ति ने बताया कि इसने झोले से निकाल के कुछ एक बम जैसा कुछ किसी के हाथ में दिया जो फट गया। वो जो वहाँ के प्रत्याशी बता रहे थे उसको चोट भी आई है, उसके हाथ में चोट भी आई है। तो पुलिस ने मौके से उसको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन भीड़ जो थी उस व्यक्ति को चारों तरफ से घेर के उसको मारना चाह रही थी, लेकिन पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद उसे बचाया है और बचा के उसे थाने में लेके गई है। उससे पूछताछ चल रही है। हमने बिहार के डीजीपी अभयानंद से बात के बारे में, उन्होंने कंफर्म किया है कि 5 आवाजें धमाके जो है एक्सप्लोसिव सुनाई दिए और हम लोगों ने भी सुना। गांधी मैदान में 12 बजे के आसपास ये धमाके हुए। एक एलिफेस्टन सिनेमा के पास जो पहला धमाका हुआ है काफी जबरदस्त था, तो उसके बारे में जानकारी ली गई तो पता चला कि कोई ट्रक का टायर फटा है। फिर सारे लोग निश्चिंत हो गए। उसके बाद फिर 10-15 मिनट के बाद फिर से धमाका हुआ और 2 धमाके लगातार हुए और एक जो है वो आप यूं कह सकते हैं कि दक्षिण साइड में जो इस मैदान के वहां पे ये धमाका हुआ। हालांकि वो जो गांधी मैदान के अंदर ही धमाका था वो, और उसमें एक व्यक्ति, वहां के प्रत्याशियों ने बताया कि एक व्यक्ति उसमें घायल हुआ है, उसको चोट लाई है हाथ में, और वहीं से जो संदिग्ध है उसको पकड़ा है पुलिस ने और पुलिस पकड़ के उसे थाने में ले गई है, उसे पूछताछ करी। डीजीपी ने बताया कि 5 आवाजें सुनाई दी है, धमाके हुए हैं। ये बम है, क्या है इसके बारे में जांच की जा रही है और जांच के बाद ही कुछ बताया जा सकता है कि ये बम है कि क्या है। लेकिन ये आपको पता ही है कि पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे भी धमाका हुआ था आज सुबह में, जिसे देसी बम बताया गया, सुतली बम बताया गया था। तो कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि कोई साजिश है इसके पीछे, या तो ये इतने पावरफुल बम नहीं थे कि किसी को नुकसान पहुंचे, लेकिन दहशत फैलाना ये मकसद हो सकता है।